इंटरेस्टिंग लॉ ऑफ टाट में कि ये माइनर जो है, इन्फेंट जो है, और इसकी जो इन्फेंसी है, ये क्या है? क्या ये जवाबदेह होता है माइनर्स? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने पढ़ी है। इन्फेंट होता कौन है? वैसे तो हमारे जो है जितनी भी दूध की बाटलें हैं उनके ऊपर जो फ़ोटो बना होता है वो होता है इन्फेंट का, कि नाबालग है। लेकिन ला की दुनिया क्या कहती है? ला की दुनिया इसके मानी ये बताती है कि चाइल्ड ड्यूरिंग द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ इट्स लाइफ, चाइल्ड जो है अपनी लाइफ के अर्लीस्ट पीरियड में, उसको हम इन्फेंट कहते हैं। नंबर 2, अ चाइल्डहुड बिलो द ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल से कम जिसकी उम्र है उसको भी हम इन्फेंट कहते हैं। और अगली जो तीसरी बात है, डिक्शनरी कहती है कि 18 साल से जो कम पर्सन है उसको भी आप माइनर कहते हैं। ये आप ये जो डिक्शनरी के 3 मानी इन्फेंट में, और इसके साथ इन्फेंसी नाउन। इन्फेंसी क्या है? यानी स्टेट ऑफ बीइंग ए माइनर्स। अब इन्फेंट कैन नॉट बी सूड, क्या इन्फेंट जो है उस पर मुकदमा किया जा सकता है? इन्फेंट कैन नॉट बी सूड ड्यू टू माइनर्स। दिस ब्रांच ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स इज सो मच इम्पॉर्टेंट, डिटेल इज एज फॉलोस। अब ये जो इसकी डिटेल है वो ये है कि इन्फेंसी नो डिफेंस। लॉ ऑफ टाट की दुनिया में डियर स्टूडेंट, मेरा लेक्चर एंड की तरफ जा रहा है, और इन्फेंसी और इन्फेंट जो है सो मच इम्पॉर्टेंट। इन्फेंसी डिफेंस कोई नहीं है लॉ ऑफ टाट की दुनिया, नो डिफेंस। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि एक आम जो बंदा है वो ये सोचता है कि ये इसमें डिफेंस क्यों नहीं है, व्हाट्स प्रॉब्लम? इसके हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा कि फर्स्ट रूल जो कि डिफेंस नहीं है वो ये है, एज टू लाइबिलिटी ऑफ माइनर फॉर द टाट इज that only infancy per se is no defense to an action for tort। इन्फेंट में जो है वो अंडर रूल ये है कि ये बजाते खुद जो है एक्शन फॉर टाट में इसका कोई डिफेंस नहीं है। इसकी रीज़न क्या है कि टाट में जब आप लीगल रेमेडी लेते हैं तो आमतौर कंपनसेशन या डैमेजेस होती है। क्रिमिनल साइड पर आप जब जाते हैं कि इन्फेंट ने ये जो अगेंस्ट द लॉ काम किया तो उसको सज़ा है। इन्फेंट आर लायबल फॉर रॉन्ग ओमिशंस एज वेल एज फॉर रॉन्ग ऑफ कमीशन। दो टू सो मच इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ लॉ। वो रॉन्ग्स कि जो कि ओमिशन में आते हैं और वो रॉन्ग जो कि कमीशन में आते हैं। ये कौन कौन से रॉन्ग्स हैं? रॉन्ग ऑफ ओमिशन वो होता है जिसमें आप तर्क फेल करते हैं, और रॉन्ग ऑफ कमीशन वो होता है जिसमें आप क्राइम कर देते हैं। ये आप नोट फरमा लें कि रॉन्ग ऑफ ओमिशन एज वेल एज फॉर रॉन्ग ऑफ कमीशन। इसकी वजह से जो है इन्फेंसी नो डिफेंस। अब ये जो इन्फेंसी नो डिफेंस है इसमें एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस क्या है कि अगर एक इन्फेंट है, वो उसको इंटेंशन है, नॉलेज है, उसका माइंड भी जो है वो कोई ऐसा काम कर देता है, सपोज़ वो डिसीट दे देता, वो धोखा दे देता है किसी को। अब ये जो वो धोखा देता है इसका सिर्फ एक ही डिफेंस है कि अगर आप बोलते होते हैं कि एक्सट्रीम यूथ इज़ अ गुड डिफेंस। अगर इन्फेंस जो है इन्फेंट जो है एक्सट्रीम यूथ है, इज़ अ गुड डिफेंस। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एक्सट्रीम यूथ? अब हमारे यहाँ तो इंग्लिश को तकरीबन बारीकी से नहीं देखा जाता, तो हम तो यही पढ़ेंगे कि एक्सट्रीम यूथ इसका माना यह है
कि बहुत ज़्यादा कोई चाइल्ड अर्ली स्टेज में हो तो उसको आप एक्सट्रीम यूथ कहते होते। अगर कोई इन्फेंट जो है वो डिसीट कर देता है किसी को, आप ये साबित कर देते हैं कि एक्सट्रीम यूथ है, तो उसका डिफेंस है। लिहाजा एक सिर्फ डिफेंस आपके पास बचता है और कोई डिफेंस नहीं। अब हम आते हैं कि कुछ ऐसे काम हैं कि जो इन्फेंट जो है जब वो करता है तो वो टाट भी है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है। और ये तकरीबन जो है वो एक ही ट्रांजैक्शन बन जाती इन्फेंट की, यानी टाट भी और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी। इनमें पहला रूल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू टाट। नंबर 1, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते टाट में। इसमें एक मैं इलस्ट्रेशन दूंगा जो कि कमीशन में आती है। वो ये है कि इन्फेंट हायर्स अ हार्स। इन्फेंट ने घोड़ा जो है वो किराए पर ले लिया। अब उसको पर वो ओवर राइडिंग इतनी करता है तो घोड़ा जो है वो फौत हो जाता। लिहाजा इन्फेंट के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दायर होता है, जिस पर दलाइल ये दिए जाते हैं कि ये जो इन्फेंट ने जिससे भी हार्स हायर किया राइडिंग के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लिहाजा ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नॉट फॉर टाट इन एक्शन। ये आप नोट फरमा लें, बहुत ही आला उसने बात लिखी है कि इस सिलसिला में इन्फेंट जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ज़ुमरे में जो है वो आ सकता है, लेकिन हम लॉ ऑफ टाट की बात कर रहे हैं, लिहाजा इन्फेंट जो है वो साइड पे होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि एक और मिसाल दी ओमिशन, जिसका मैंने पहले 2 जिक्र किया था। रॉन्ग ऑफ कमीशन पहले मैं बता चुका हूँ। रॉन्ग ऑफ ओमिशन जो है इसमें तर्क फेल इन्फेंट कैसे कहता है। इन्फेंट हार्स अगेन जो है वो राइडिंग के लिए लेते, लेकिन उसको ये बताया जाता है इन्फेंट को कि ये हार्स बड़ा वीक है, ये फेंसेस पर जंप नहीं लगा सकता, आपने इसको फेंसेस के लिए किसी को नहीं देना। लेकिन इन्फेंट जो है वो इस बात को इग्नोर कर देता है और अपने एक दोस्त को कहता है कि हार्स को ले जाओ। वो दोस्त उसका हार्स को ले जाता है, वो जो फेंसेस पर जंप लगवाता है और हार्स की डेथ हो जाती है। लिहाजा इन्फेंट ने यहाँ भी क्राइम किया और ओमिशन किया कि उसको बताया गया था कि ये बात आपने नहीं करनी, उसने तर्क फेल किया। ये जो थ्योरी 2 हैं, रॉन्ग ऑफ कमीशन और रॉन्ग ऑफ ओमिशन, डियर स्टूडेंट, इससे आपको क्लियर। नंबर 2 रूल जो है, टाट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। टाट जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये पहले रूल के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। सपोज़ अगर इन्फेंट जो है किसी के पास जाता है और अपनी उम्र जो है वो छुपा कर कहता है कि मेरी उम्र इतनी है और उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। जब बाद में पता चलता है कि इन्फेंट की उम्र तो इतनी है ही नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होता, लिहाजा जब कॉन्ट्रैक्ट ही इल्लीगल है, तो फिर टाट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। लिहाजा ये 2 रूल, डियर स्टूडेंट, इज सो मच इम्पॉर्टेंट। नंबर 6 पे वो शख्स कि जिन पर मुकदमा नहीं हो सकता वो है लूनाटिक्स, यानी पागल। क्या पागल पर मुकदमा हो सकता है या नहीं हो सकता? अब इस सिलसिला में जो हमारी टेक्स्ट बुक थी उसने तो मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन एक और बुक के जिसमें लूनाटिक्स के मुतल्लिक जो बात हुई और उसको मैं कोट करना चाहता हूँ कि लूनाटिक में लॉ की दुनिया में इसकी क्या जो है हम इसके बारे में कह सकते हैं। इसके बारे में यह है कि जब पागलपन इतना सवेर हालत में हो
कि जिस पर पागल को फील ही ना कर सके, महसूस ही ना करे, उस पर मुकदमा नहीं हो सकता। और लास्ट 1% कॉरपोरेशन, सॉरी ट्रेड यूनियन, क्या ट्रेड यूनियन पर मुकदमा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। लेकिन ट्रेड यूनियन का जो ऑफिशियल है, अगर वो ऐसा काम करता है कि जिस पर जो ट्रेड यूनियन, क्योंकि ट्रेड यूनियन का ऑफिशियल जो है, जब ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होगी तो उसका जो ऑफिशियल्स है वो जवाबदेह होगा। लिहाजा ट्रेड यूनियन पर भी मुकदमा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफिशियल प्राइवेट कैपेसिटी में अगर कोई काम कर जाता है तो उसमें ट्रेड यूनियन का कोई कसूर नहीं। अब ट्रेड यूनियन का जो उर्दू में मतलब है, ये आप कहते होते हैं अंजुमन ताजरान। अब डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर के वो शिकायत जिन पर मुकदमा नहीं हो सकता इज़ ओवर्स। आई होप कि आप लोगों ने इसको गौर से सुना होगा। इजाज़त दें राजा मोल को, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।